हर दिन एक नई कहानी और आज का ब्लॉग शुरू होता है। डोर पे कोई आया था तो मैंने पार्सल वाले भैया आए थे तो मैंने उनसे रिटर्न कर दिया पार्सल, क्योंकि वो हमें लेना नहीं था। और उसके बाद फिर इम्शा से हम कहते हैं इम्शा सब साफ़ वाफ़ कर लो अपना, तो झाड़ू पोछा कर लिया जाए। फटाफट बोलती है कि ठीक है पिंकी तो फैली है और क्या मेरा फैला है मम्मा, हम कह तो फिर इसे ही हटा के रख दो। बोली ठीक है मैं रख के आती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग साथ में काम किया जाएगा। ठीक है, हम क्या अच्छा कि मेरे बिना मत करिएगा। हम क्या हाँ पहले तुम जाओ अपना काम, तो अपना टॉय समेट लो, फिर हम अपना टॉय समेट ले। और यहाँ पे एक पहले से पार्सल आके रखा है, अभी तक मेरे पास टाइम नहीं था कि हम इसे ओपन करें। फिर हम आ जाते हैं। आज खाने में दोपहर में ये बोले सना पूरा प्रॉपर एकदम पीली दाल, भिंडी की भुजिया, रोटी सब कुछ बनाना है। हम के ठीक है। तो यहाँ पे इम्शा आती बोली मम्मा ये क्या है, हम के ये भिंडी है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में बताइए। हम के इंग्लिश में लेडीज़ फिंगर है। तो बहस करने लगी थी कि मम्मा फिंगर तो ये होता है, ये यही सारी बातें वो कर रही थी। फिर हम के इम्शा अगर तुम्हें बैठना है तो खामोशी से बैठो, नहीं तो चली जाओ मेरे पास से। बोली ठीक है मैं जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बताइए। हम के नहीं तुम जाओ, कुछ नहीं चाहिए। फिर वो अपनी साइकिल लेके आ जाते हैं। हम के इम्शा ये साइकिल इम्शा की ये बाहर चलाने वाली थी, लेकिन उनके पास अब बड़ी साइकिल आ गई, तो स्कूटर और ये साइकिल हमने अंदर रख लिया, इसे वॉश वगैरह कर दिया। तो वही हमसे वो यहाँ बात करी, इसका व्हील्स कितना चमक रहा है मम्मा, जैसे डैडी वॉश किए। हम के हाँ कि डैडी कौन किया आप बताइए। हम के हाँ डैडी ही किए हैं। कि ठीक है, तो अभी ये घर वाली होगी और बाहर वाली दूसरी बड़ी वाली है, लेकिन उसे लेके जाती क्यों रही आप नीचे मुझे चलवाने के लिए। हम के तुम मदरसा चली जाती हो, फिर उसके बाद आके मोबाइल देखती हो, फिर सो जाती हो, कब जाया जाए। बोली एक टाइम बनाइए। और ये न्यूज़पेपर जो है ये मेरे टॉय का है। हर एक चीज़ जितना भी घर में चीज़ होगा तो ये मैं ले लूँ, कोई कबाड़ निकलेगा, कोई बॉक्स निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, ये मैं ले लूँ, ये मैं कर लूँ। ये मैंगोज़ आए थे उसमें पेपर निकला तो कह रही ये मैं ले रही हूँ, मैं खेल लूँ। हम लोग बोले ठीक है अच्छा चलो तुम खेल लो। और ये भिंडी 2 दिन से पड़ी हुई थी, इसकी सब्ज़ी हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि प्याज नहीं था और हम लोग अभी दूसरे कामों में इधर उधर चले जा रहे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ले जाके नीचे से। और ऑनलाइन मंगाना नहीं अच्छा मिलता अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ही मिलता है। तो फिर मैंने मंगाया नहीं कि एक ही साथ आएगा। तो इम्शा की मम्मा मैं बताऊँ कैसे सब्ज़ी बनाना है, हमके बताइए कि प्याज जो फ्राई करके रखी हैं वो डाल दीजिए। और सच में मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि हम बेरिस्ता ही डाल के बना लें फटाफट। हम के हाँ हाँ ठीक है बेटा आज वैसे ही बनाएंगे, चलो ठीक है। फिर वो न्यूज़पेपर में पता नहीं क्या अपने मन से इतनी उससे कायदे से बैठ के पढ़ी कि कोई बहुत ही जानने वाली बात है जो उनको समझ में आ रहा है। तो हम के इम्शा क्या पढ़ी, कह रही कि मत बोले मम्मा मुझे कुछ दिख रहा है, वही मैं देख रही हूँ। हम क्या अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो चलें खाना बनाते बनाते कुछ बातों पे रोशनी डालते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ वो सबको पता है, और मेरा जो कंटेंट है वो लाइफस्टाइल है, शायरी है, ये सारी चीज़ें जिससे लोग रिलेट करते हैं, मेरे पेज पर आते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि कोई सैड कोट डाल दिया, कुछ फ़नी सा डाल दिया, जिससे कि बहुत सारे लोग रिलेट करके मुझे सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैं ये किसी एक इंसान के लिए नहीं डालती हूँ कि मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ दिखाना चाह रही हूँ इसके ज़रिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरा कंटेंट है इसलिए मैं ये डालती हूँ। ऐसा होता है ना, मेरी फ्रेंड्स बोलेंगी अरे क्या हुआ, क्यों इतना सैड डाल रही है, कुछ हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग उससे रिलेट करके मेरे ये कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं डालती हूँ। मेरी एक आंटी वो कहेंगी सना तुझे इमरान परेशान करता है, वो नहीं समझता ये सारी चीज़। हम कहे अरे नहीं आंटी, कि हाँ आंटी बोलेंगे अरे मुझे पता है मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे ऊपर हुआ है इस वजह से मैं डाल लूँ, या मैं किसी को सुनाना चाह रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं बस अपने कंटेंट के लिए डालती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट ही यही है, लाइफस्टाइल है, शायरी है, तो लोग इससे रिलेट करते हैं। और जब तक कोई रिलेट नहीं करेगा चीज़ों से तब तक वो मुझे क्यों देखना पसंद करेगा। जब मैं व्लॉग बना रही हूँ लोग रिलेट करेंगे तभी तो मेरे पेज पर आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे देखना पसंद करेंगे। तो मैं किसी पर्सन के लिए स्पेशल नहीं डालती कि मैं आपको ये जताना या बताना चाह रही हूँ। मैं तो बस अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें डालती हूँ, बस मुझे यही बताना था। और फिर होगा कि ये हर चीज़ इसी पे बताती हैं, हाँ हम हर चीज़ इसी पे बताते हैं क्योंकि इसी से लोग मुझे जानते हैं और जज करते हैं, तो मुझे इसी पे बताना पड़ता है हर चीज़। और बात करते करते
मेरा खाना भी तैयार हो जाता है और इमशा को इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है कि उनको हम बस कहते हैं 5 मिनट सब्र कर लो बेटा, बस निकल ही रहा है। फिर उसके बाद खाना वाना बना के हम नर्सरी जाना था, और नर्सरी जाना तो था शाम में, लेकिन दोपहर में क्या होता है लाइट कट जाती है। तो ये वो फिर मैसेज आता है कि अभी आधे घंटे के बाद लाइट आएगी। ये बोलते हैं कि चलो सा ना गाड़ी में बैठते हैं कि एसी ऑन रहेगा कि ठंडा तो रहेगा, और चलो तुम्हें नर्सरी भी लेके जाएँ। हम कि 4 बजे इतनी धूप में नर्सरी जाएंगे? बोलते अब चलना है तो चलो कि घर में गर्मी में बैठोगे। फिर हम लोग इमशा निकलते हैं, भैया इतने महंगे प्लांट्स होते हैं, लेकिन 1-2 प्लांट लेते हैं फिर घर आ जाते हैं, क्योंकि शाम में हम लोगों को जाना होता है। अंकल की तबीयत नहीं ठीक थी, उनको देखने के लिए। और यहाँ पे इमशा वीडियो शूट कर रही हैं, तो ये हिला कर रही हैं। फिर उसके बाद हम लोग शाम में चले जाते हैं अंकल को देखने। तो सब बोलते हैं कि चले अंकल बाहर चल के घूम के आए कि थोड़ा तबीयत हल्की होगी। तो सब बोलते हैं चले पान खा के आते हैं, मीठा पान खाने हम लोग आते हैं। फिर वहाँ से आ जाते हैं आइसक्रीम खाने। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। अंकल अभी हम लोग के साथ ऐसे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सुबह उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। ये वीडियो तो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब तक तो अंकल हॉस्पिटल से 3-4 दिन रह के डिस्चार्ज भी हो गए थे, घर भी आ गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, बैठ के सब लोग बात करते हैं, कुछ नई आइसक्रीम ट्राई करते हैं। और इमशा को तो और रात के अभी बज रहे हैं 1, क्योंकि आज सैटरडे है कि फ्राइडे, कल सबकी छुट्टी थी, तो सब उतना कोई वो नहीं था कि काम का लोड था, तो जल्दी सोना है। और इमशा को वफ़ल खाना था, उसको 1 बार बोली 2 बार बोली, और कोई सुना ही नहीं है। वो एकदम खामोश हो जाती कि मेरी बात तो कोई सुनते ही नहीं है। इमशा से यहाँ पे तैयबा कह रही हाय करो, देखो अभी सुन लेंगे सब लोग। फिर हम लोग कहते हैं क्या खाया जाए क्या खाया जाए। और यहाँ की रेनबो आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, लाइव एकदम ये बना के देते हैं फ्रूट वगैरह का। तो इमशा यहाँ पे कहती मम्मा मेरे लिए यही ऑर्डर करिएगा जो मैं आपको बोली हूँ। कि हाँ ठीक है, पहले तुम उतर जाओ उस पर से, नहीं तो फिर गिर जाओगी। बोली नहीं मुझे पता है कैसे उतरा बैठा जाता है। हम कहे ठीक है। इतना परेशान कर देती है। फिर वो कही मैं वो वाली आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी नहीं, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी खाना है, वॉफल भी खाना है। हम लोग बोले चलो टाइम तो देखो क्या हो रहा है, घर नहीं जाना कि घर जाना है, लेट हो रहा है, तो अभी तक ये बंद क्यों नहीं हुआ शॉप। हम कह रही भैया मतलब इमशा से आप बातों में नहीं जीत सकते। फिर यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, और यहाँ पे ये लाइव आइसक्रीम बन रहा है। तो हमने यहाँ पे गुआवा रोल आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। उसके बाद और सब लोग चॉकलेट वगैरह लेकर आते हैं। ऐसे रहता है हम लोगों का दिन। और रात के 2-2:30 बजे फिर हम लोग घर आते हैं, क्योंकि इधर बहुत लेट नाइट सब लोग जागते रहते हैं। और सैटरडे संडे तो एकदम जैसे लगता है कि रात में दिन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।